टेंथ मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टेंथ मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में हम टेंथ मैथ के पूर्ण सिलेबस की बात कर रहे थे और उसके प्रत्येक हम लगातार वीडियो डाल भी रहे हैं, लेकिन आज इसी चैनल के माध्यम से हम रीजनिंग के पार्ट भी पढ़ाएंगे। तो हम रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बात करेंगे जो ऑल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, जो अन्य और भी एग्जाम हैं उनमें ये टॉपिक आते हैं। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो यूट्यूब पे मिल सके। आपसे यही रिक्वेस्ट है। हम कैलेंडर के आज महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कैलेंडर को हम यहाँ पे 4 पार्टों में पढ़ेंगे, क्योंकि कैलेंडर एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्टों में बांट रहे हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। इसी प्रकार से हम कैलेंडर को पूर्ण करेंगे। हम यहाँ पे 0 लेवल से लेके और हीरो लेवल तक बात करेंगे कि यहाँ से कैलेंडर बेसिक जानकारी आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। देखो, कैलेंडर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कैलेंडर के बारे में अगर नाम सुनते हैं तो क्या होना चाहिए कि वर्ष के ऊपर बात जाती है कि कैलेंडर किस पे निर्भर रहता है, वर्ष के ऊपर निर्भर रहता है। अगर हम वर्ष की बात करें तो वर्ष के अंदर भी हम क्या करते हैं, फिर 2 भागों में आ जाते हैं। क्या करते हैं, 2 भागों में। अगर 2 पार्टों में बांट देते हैं तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 2 पार्टों की चर्चा करेंगे। एक तो यहां पे आता है लीप वर्ष, एक तो आता है लीप वर्ष और एक आता है साधारण वर्ष। ठीक है, मैंने कैलेंडर की चर्चा की है। कैलेंडर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि वर्ष को भी हम 2 पार्टों में बांट रहे हैं। एक लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, एक साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं। देखिए, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं, इन सभी की भी बातें हम यहाँ पे करेंगे। आप अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप अगर कोई समस्या बताएंगे तो हम उस वीडियो में कुछ सुधार करेंगे। तो आप देखिए कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या क्या अंतर है, ये सभी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखना, लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। माफ कीजिए, लीप वर्ष की बात कर रहे हैं तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आगे देखना और क्या होता है लीप वर्ष में। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। आगे देखना, लीप वर्ष में ऑड डेज अतिरिक्त दिन, जिसको बोलते हैं अतिरिक्त दिन, दो होते हैं। कितने होते हैं, 2। ये लीप वर्ष की बात की है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में ऑड डेज अतिरिक्त दिन होते हैं, वो 2 होते हैं। देखना, ऑड डेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यहां पे करते हैं ऑड डेज। ऑड डेज के बारे में सुनना। जैसे सप्ताह होता है 7 दिन का। कितने दिन का होता है, 7 दिन का। इसी प्रकार से आगे 7 जोड़ते जाएंगे तो 14, फिर 21, फिर 28, इसी प्रकार से चलता रहेगा। एक महीने में या तो 29 या 28 या 30 या 31 दिन होते हैं। 28 का भी आता है, फरवरी 28 या 29 की आती है, और 30 और 31 का भी आता है। अगर किसी महीने में ऑड डेज निकालने हो तो उन दिन ने कुल दिन में क्या करेंगे, 7 का जो भाग देते हैं और जो शेषफल हमारे पास बचता है, जो अतिरिक्त दिन बचते हैं, वो क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। यहां पे लिख देता हूं, यदि दिनों में
7 का भाग दिया जाता है तब अतिरिक्त दिन बचते हैं, वो क्या होते हैं? ऑड डेज होते हैं। क्या होते हैं? ऑड डेज। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लीप वर्ष में ऑड डेज हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? साधारण वर्ष में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। आगे देखना, यहां पे लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और यहां पे साधारण वर्ष में क्या होगी? फरवरी 28 दिन की। लीप वर्ष में ओड डेज अतिरिक्त दिन होते हैं, वो 2 बचते हैं, और यहां पे जो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 बचता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, और कैलेंडर में अगर कैलेंडर का नाम सुनते हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि ये वर्ष पे निर्भर है, और वर्ष को हम 2 पार्टों में बांट रहे हैं, एक तो लीप वर्ष है, एक साधारण वर्ष है। देखना, कैलेंडर को हम 4 पार्टों में पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट में भी हम क्या करेंगे? बेसिक जानकारी ही प्राप्त करेंगे। फिर हम क्वेश्चनों पे आएंगे, और क्वेश्चन करते करते हम पूरे 4th पार्ट में हम क्या कर देंगे? कैलेंडर को पूरा क्लियर कर लेंगे। देखना, यहाँ पे लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, और लीप वर्ष में और डेज जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो 2 होते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? साधारण वर्ष की बात करेंगे। साधारण वर्ष में क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं, और फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 बचता है। मैंने ओड डेज की चर्चा की कि ओड डेज क्या होते हैं। ओड डेज होते हैं कि अगर दिन है, जैसे 365 हैं, 366 हैं, जितने भी दिन हैं, दिन के अंदर एक 7 का भाग दिया जाता है। जो अतिरिक्त दिन बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओड डेज। जैसे देखना, यहाँ पे और भी चर्चा करते हैं इसकी। जैसे हमारे पास 31 है, इसमें 7 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये क्या है? ओड डेज। क्या है? ओड डेज। ये ओड डेज है। ओड डेज की भी चर्चा कर ली है। इसके बाद आगे देखना, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी प्राप्त करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं। एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष से कभी लीप वर्ष नहीं होते हैं। शताब्दी वर्ष से कभी लीप वर्ष नहीं होते हैं। फिर भी आगे सुनना, शताब्दी वर्ष वर्ष कभी लीप वर्ष नहीं होते। शताब्दी वर्ष कभी लीप वर्ष नहीं होते हैं। आगे देखना, देखिए शताब्दी वर्ष से कभी लीप वर्ष नहीं होते हैं। जैसे देखना, शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, इसी प्रकार से चलते रहेंगे। 1900, 2000, ये क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है? अपवाद। मैंने कहा कि शताब्दी वर्ष कभी लीप वर्ष नहीं होते। ये बात सही है, क्योंकि 100 एक शताब्दी वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष का मतलब और भी क्या है? देखना, लीप वर्ष, यहाँ पे जो लीप वर्ष की चर्चा हो रही थी, लीप वर्ष
और यहां पे क्या हो रही थी, साधारण वर्ष। लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा जाता है और साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है। यहां पे 4 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि एक शताब्दी में आ गई 100, 200, 300, 400। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 400 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, 400 का भाग देते हैं। तो यहां पे मैं नोट लगा के लिख देता हूं, शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए, शताब्दी वर्ष को लीप शताब्दी चेक करने के लिए 400 का भाग देते हैं। 400 का भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष को लीप शताब्दी चेक करने के लिए 400 का भाग देते हैं। मैंने बताया कि शताब्दी वर्ष कभी लीप वर्ष नहीं होते हैं, ये बात सही है, लेकिन फिर भी देखना यहां पे क्या बात चल रही है। लेकिन किसको छोड़ के, हर चौथी शताब्दी को छोड़ के, हर चौथी शताब्दी को। शताब्दी वर्ष कभी लीप वर्ष नहीं होते, लेकिन हर चौथी शताब्दी को छोड़कर समझना इस बात को। जैसे यहां पे ये शताब्दी वर्ष है, ये भी शताब्दी वर्ष है, 300 भी शताब्दी वर्ष है, तो यहां पे इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या है, लीप शताब्दी नहीं है। अगर यहाँ 400 है तो इसमें 400 का भाग चला जाएगा, तो हर चौथी जो शताब्दी आएगी वो क्या होगी, लीप शताब्दी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि लीप शताब्दी कौन सी होती हैं, जिनमें 400 का भाग जाता है वो क्या होती हैं, लीप शताब्दी होती हैं। जिनमें 400 का भाग नहीं जाता है वो लीप शताब्दी नहीं होती हैं। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करेंगे, और भी कुछ इसमें बेसिक जानकारी है उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। आगे देखना, एक होता है इसमें, हमने लीप वर्ष की बात कर ली है, साधारण वर्ष की बात कर ली है, उसके बाद हमने चर्चा कर ली है कि लीप शताब्दी कौन सी होती है और साधारण शताब्दी कौन सी होती है, उन सभी की बातें कर ली है। लेकिन हम अब यहाँ पे जनवरी, फरवरी और जो 12 जो महीने हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला होता है जनवरी, फिर आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो यहां पे बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो 12 महीने हैं उनके बारे में हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि इनमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, जो ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑड डेज पे ही पूरा कैलेंडर टिका हुआ है। आप देखना जिस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों में आपको पता चल जाएगा कि ये जो कैलेंडर है इसमें ऑड डेज बहुत काम में आएगा, कि अतिरिक्त दिन हैं उनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चनों में चर्चा होगी, वो सभी बातें हम क्या करेंगे, ऑड डेज पे ही करेंगे। देखना यहां पे जो जनवरी है इसमें 31 दिन होते हैं, यहां 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। यदि लीप वर्ष होगा तो 29 आएगी और साधारण वर्ष रहेगा तो क्या आएगी, 28 आएगी।
ये आती है लीप वर्ष के लिए और ये है साधारण वर्ष के लिए। आगे देखना, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, ये 30 आती है, जून जुलाई 31, अगस्त भी 31 आता है और सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। वापस सुनना, बहुत काम की चीज है। जनवरी 31 आता है, फरवरी 28 और 29 आता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे साधारण वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए। मार्च 31 आता है, अप्रैल 30 आता है, मई 31 आता है, जून 30 आता है, जुलाई 31 आता है, अगस्त 31 आता है, सितंबर 31 आता है, अक्टूबर 31 और नवंबर 30 और दिसंबर 31। ऑड डेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑड डेज, यहाँ पे ऑड डेज की बात कर रहे हैं। देखो, ऑड डेज याद करने के लिए इससे पहले हमने बात की है कि ऑड डेज कैसे याद करते हैं कि 7 का भाग दे दीजिए, सप्ताह का भाग दे दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड डेज आ जाएगा। जैसे यहां पे ऑड डेज है, अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3। अगर यहां पे हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तो 0 और 1 आएगा, 0 और 1। इसी प्रकार से इसमें भाग देंगे तो 3, फिर 30 में देंगे तो 2, फिर 3, फिर वापस क्या आएगा 2, फिर वापस क्या आएगा 3, वापस भी 3, इससे आगे 2, इससे आगे 3, इससे आगे 2, इससे आगे 3। देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की बात हो गई। ये ऑड डेज किस लिए निकाले हैं, इन सभी की चर्चाएं हम यहाँ पे आगे क्वेश्चनों में करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जनवरी 31 होता है, फरवरी 28, 29 होता है, मार्च 31 होता है, अप्रैल 30 होता है। इनमें ऑड डेज की जो संख्याएं हैं वो इसमें मार्च में 3 होती है, अप्रैल में 2 होती है, मई में 3 होती है, अब जून में 2 होती है, जुलाई और अगस्त में 3-3 होती है। फिर यहाँ पे सितंबर की बात करते हैं तो 2 होती है, अक्टूबर की बात करते हैं तो 3 होती है, नवंबर की 2 और दिसंबर की 3। ये ऑड डेज की ही संख्या है। इसमें हम क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करेंगे वो सभी बातें आज हम करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। अगर हमारे पास देखना क्वेश्चन लेते हैं, जो बेसिक जानकारी प्राप्त की है इसके बारे में हम क्वेश्चनों की चर्चाएं करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 2 मार्च को बुधवार है, 26 मार्च को कौन सा वार होगा। 2 मार्च को उसी वर्ष 2018 हो, 2019 हो, किसी भी वर्ष की बात कर रहे हैं, उसमें 2 मार्च को क्या है, बुधवार है, तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा। देखना, यहां पे जो 2 मार्च है और यहां पे भी क्या है 26 मार्च है, बात तो मार्च की चल रही है। अब देखना है कि यहाँ पे 2 यदि इसमें घटा दिया जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 24। कितने बचेंगे, 24। क्योंकि 2 मार्च से लेके 26 मार्च तक चलते हैं तो हम कितने दिन चलते हैं, 24 दिन चलते हैं। आप गिन भी सकते हैं, 3 तारीख को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को। तो हम कितने दिन चल रहे हैं यहाँ पे, 24 दिन चल रहे हैं। अब इससे पहले मैंने बात की है कि 24 दिन है, इस दिन में क्या करेंगे हम, 7 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 7 का। तो हमारे पास क्या आते हैं, 3 अतिरिक्त दिन आते हैं, शेष दिन, ऑड डेज या अतिरिक्त दिन। एक ही बात है, शेष दिन
ओड डेज अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, एक ही बात है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा। यहां पे जो अतिरिक्त दिन निकालते हैं उससे आगे बार गिन लीजिए, वही बार क्या आएगा, 26 मार्च को आएगा। बुधवार के बाद क्या चलेंगे, गुरु शुक्र शनि, तो यहां पे कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार। अगला क्वेश्चन जो लेते हैं उसकी बात करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो उससे एक बार फिर से साफ करके आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखना, किसी वर्ष 12 जून को मंगलवार था, 12 जून को मंगलवार है, 12 जून को कौन सा वार है, मंगलवार है। तो उसी वर्ष 15 सितंबर को कौन सा वार होगा, 15 सितंबर को कौन सा वार होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी वर्ष 12 जून को मंगलवार था तो उसी वर्ष 15 सितंबर को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा या कौन सा वार होगा, उसकी हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जून है, जो जून है इसमें कितने दिन होते हैं, जून में कितने दिन होते हैं, जून जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं, तो जून में कितने होंगे, 30। अब 30 में से हम 12 तक तो चल लिए हैं, लेकिन बच कितने गए आगे, 18। तो हम लिखेंगे कि जून के हमारे पास कितने दिन बच गए, 18। फिर जून के बाद में हमारे पास क्या आती है, जुलाई। जुलाई का आपको कोड पता है कि जुलाई के जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो अतिरिक्त दिन ही लिख लेंगे, ज्यादा करके हम बार बार वो दिन लिखेंगे जो 30 31 आएंगे। इससे अच्छा तो हम जो अतिरिक्त दिन निकाले हैं वही उन पे ही चर्चा कर लेंगे कि अतिरिक्त दिन कितने हमारे पास, इसमें आते हैं 3। फिर अगस्त में अतिरिक्त दिन कितने आते हैं, 3। उसके बाद देखना आगे, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में 15 दिन है, 15 दिन तक चल रहा है। जून में 30 दिन होते हैं, 12 दिन तक चल लिए हैं, 18 दिन बच गए। आगे यहाँ पे 31 दिन होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 7 का जो भाग देते हैं और अतिरिक्त दिन बचते हैं वो ही लिख लेते हैं 3, इसमें भी 3। आगे सितंबर 15 तक चलता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, योग कर देंगे सबका और क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे। देखना, यहां 18 और ये 15 3 18 दूनी 36 और 3 कितने हो गए, 39। कितने हो गए, 39/7। तो यहां पे इसमें भाग देंगे तो यहां हमारे पास कितने बचेंगे, अतिरिक्त दिन, 7 पर जो 35 होते हैं और 4 बच गए, कितने बच गए, 4। जो अतिरिक्त दिन हैं कितने बच गए, 4। देखना, मंगलवार से 4 दिन आगे चलते हैं, बुध गुरु शुक्र शनि, कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार। यहां पे लिख देता हूं फिर से, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो, शनिवार। मंगलवार की बात कर रहे थे कि 12 जून को मंगलवार है, तो 15 सितंबर को कौन सा वार होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी अगर ये चर्चा की यहां तक और सरल करने के बाद कि जून में 18 दिन बच गए, जुलाई में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, अगस्त में 3 होते हैं, सितंबर के 15 दिन तक चल रहा है, तो 39 और 4, इसका 7 का भाग देंगे तो 4 से इसको बचेंगे। जो अतिरिक्त दिन बच्चे हैं ओड डेज वो 4 हैं। मंगलवार से 4 दिन चलेंगे तो बुध गुरु शुक्र शनि, शनिवार क्या जाएगा। 15 सितंबर को जो वार होगा वो कौन सा होगा, शनिवार। आगे देखना, यदि किसी वर्ष से 6 मार्च को शुक्रवार है,
6 मार्च को शुक्रवार है। 15 तो उसी वर्ष 16 नवंबर को कौन सा वार होगा? 16 नवंबर को कौन सा वार होगा? देखना 6 मार्च है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्च में कितने दिन होते हैं। तो मार्च में 31 दिन होते हैं, तो हम 31 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 25। तो मार्च के तो हमारे पास कितने बच गए? 25 दिन। मार्च के बाद में क्या आता है? मार्च के 25 दिन। मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन आते हैं, इसके 2 हो गए अतिरिक्त दिन। मई में हो गए 3। जून में हो गए 2। जुलाई में हो गए 3। अगस्त में भी हो गए 3। सितंबर में हो गए 2। अक्टूबर में हो गए 3 और नवंबर में 16 दिन चल रहे हैं। इन सभी का क्या करना है? योग। क्या करना है? 7 का भाग देना है। यहां पे भी जो कटता है अगर 7 से तो उनको काट दीजिए। जैसे यहां पे 3 और 2 और 2, ये 7 कट गया। ये कट गया यहां पे और 1 बच गया। आगे देखना, ये यहां पे 17 हो गए और 17 और 3 20 और 20 में अगर 7 का भाग देंगे तो यहां पे कितने बचेंगे? यहां पे हमारे पास 20 हो गए, 1 और 3 4 और 16 20। 20 और 25 कितने हो गए? 45। 45 में अगर 7 का भाग देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 0 शेषफल। 7 6 42, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 3। शेषफल कितना बचेगा? 7 6 42 3। 6 मार्च को शुक्रवार था, 16 नवंबर को कौन सा वार होगा? हमने इस प्रकार से हल किया और हमारे पास 45 और 45 में अगर 7 का भाग देते हैं 7 6 42 और यहाँ पे 3 अतिरिक्त और डेज बच गए हमारे पास। क्या बच गए? और डेज। तो यहाँ पे 3 दिन अतिरिक्त और चलना है, तो शुक्र के बाद शनि रवि सोम, तो कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। कौन सा आ जाएगा? सोमवार। इसी प्रकार से हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, आज हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है। सेकंड पार्ट और थर्ड और फोर्थ पार्ट में थोड़ा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे और चर्चाएं करते रहेंगे। आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी फायदा हो और हमारे को भी कुछ फायदा हो कि हम इसके माध्यम से लाइव क्लास भी पढ़ा सकें। यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स, धन्यवाद।